हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो सीटेट पेपर 2 हुआ था। सीटेट पेपर 2, ठीक है। और उसमें जो आपका 7 फरवरी 2026 को हुआ है, उसमें जिन बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जो पेपर है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का, ये आपको दे रखा है भाषा फर्स्ट हिंदी में। उस पेपर के हम आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की से एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं। हमारे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर थे, यानी जो सही आंसर है, उनको हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। क्लास को कंप्लीट देखिएगा और मिलान करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट भरी है उसी के लिए आंसर की है, और जिन्होंने सेकंड भरी है उनके लिए हिंदी लैंग्वेज सेकंड हम जल्दी इसके बाद क्लास लाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले इन सवालों के साथ। सबसे पहले आपको एक क्या दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक कविता दी हुई है, इसमें से आपके सवालात पूछे गए, इनके सवालात के सही आपको जवाब देने हैं। कविता आप पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि पढ़ भी ली होगी आपने, सिर्फ हमें सही आंसरों की तरफ चलना है, यानी इसके राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो एक जैसे देखते हैं हम, पहले 51वां क्वेश्चन है, यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नागों का गुण नहीं है घुमक्कड़ होना, निर्भय होना, विषैला होना, कुटिल होना। दोस्तों इसमें है जो नागों का गुण जो नहीं है वो है घुमक्कड़ होना, ठीक है। ऑप्शन है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न शब्द चुनिए, यानी जो अलग शब्द है उसको चुनना है। कोमलता, मानवता, दानवता, ठीक है, जाहिर सी बात है सब में क्या है आप रहती है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटिल। इसमें क्या है, भिन्न शब्द है, यानी अलग शब्द है। नेक्स्ट है, हो अधीर मत मानवते में अलंकार है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। कौन सा, मानवीकरण अलंकार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है। तो क्योंकि धरती की कोमल किरण छू रही है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि धरती की कोमल किरण छू रही है, इसलिए वो अपने क्या है मन को अधीर होने से रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है। तो इसका मतलब है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं, ठीक है, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं, इसका अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाओ त्राण कहाँ है। तो वो है आपके क्या है, कोमल किरण के जूझने में। किसमें है, कोमल किरण के जूझने में। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा सॉरी ये क्या है, साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो आंसर है वो माना गया है 3, यानी साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्यक्रम सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उससे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है, ठीक है। तो आगे क्या है, अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा। तो इस मदद को कहते हैं हम इसको फोल्डिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, नहीं अवलंबन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाषा शिक्षण अध्ययन कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो कौन सा उपागम है, वह आपका श्रव्य भाषावाद, ठीक है। इसमें देखो प्राकृतिक उपागम भी हो सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो इसमें आंसर है वो क्या हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं इसका क्या आंसर माना जाता है। नेक्स्ट, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चों को इसको पढ़कर गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने इस प्रकार के पठन को देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है, यानी ये एक तरह का पठन, बच्चों को गद्य खंड दे दिया, उसको पढ़ने के लिए दिया गया, बच्चों को इसको पढ़कर उस गद्यांश के खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी देने। तो ये इस तरह का पठन क्या कहलाएगा, इस तरह का पढ़ना क्या कहलाएगा। तो वो हो जाएगा बारीकी से पठन, ठीक है, स्कैनिंग, यानी जो गहनता से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसको इसके क्या है, प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को कहता है। ये गतिविधि किसका उदाहरण है, ठीक है। ये जो गतिविधि है किसका उदाहरण है, साझा पठन का है, रचनात्मक लेखन का है, या फिर दिखाओ और बताओ का, या जिज्ञासा का। तो ये है रचनात्मक, यानी जैसे जाहिर सी बात है, उन्होंने 5 चित्र दे दिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या लिखवा रहा है उससे ये तो हो जाएगा रचनात्मक, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शित आधारित आकलन की विशेषता है, यानी प्रदर्शित की है, तो वो है संदर्भ साहित्य संप्रेषणात्मक कार्य। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको दो पठन से संबंधित दो कथन दिए गए। पठन यानी पढ़ने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित आपको दो कथन दिए गए, उनके बारे में सही चुनना है। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना। देखो केवल शब्द आ गए तो इसका मतलब क्या है, केवल सिर्फ ठीक ही आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ज़्यादातर शब्द क्या होता है वो गलत होता है, सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि और चीज़ के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पठन अर्थ समझने के लिए संकेतों को डिकोड करता है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें हो जाएगा ए गलत है, आपका बी सही है। तो देख लीजिए बी सही है, यानी बी सही है लेकिन ए गलत है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, यानी उसके जो सुनने का कौशल है जो उसका उसका आकलन करना है, जांचना है। श्रवण आकलन है तो वो किस गतिविधि का चयन कर सकता है, तो किस गतिविधि का चयन कर सकता है, तो अध्यापक कहानी सुनाता है और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। यानी कहने का मतलब ये, उसके श्रवण कौशल को जानने के लिए अध्यापक एक कहानी सुनाएगा और फिर उस कहानी के बाद उससे समझ पर आधारित, बोध कहते हैं समझ पर आधारित प्रश्न पूछेगा। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है, तो वो है आपके आकृति मूलक। क्या है, आकृति मूलक, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वो दोस्तों भाषा व्याकरण की रचना एवं नियमों के संगठनीकरण के माध्यम से सीखना, यानी उसको कंठस्थ याद कर कर सीखना, ये भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्याम पट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है, यानी कक्षा का 6 का अध्यापक एक ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखता है, एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है। ठीक है, और जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य, यानी कहने का मतलब है एक शब्द लिख दिया कोई भी ब्लैक बोर्ड पर, टीचर ने उसके अकॉर्डिंग और शब्द बनवाने के लिए कहता है, तो ये कौन सा कौशल है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना, यानी उनके शब्द भंडारण, उसका शब्द को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन यानी कथन है, शुरुआती वर्षों में भाषा के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं का अर्जन कठिनाई पैदा करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये दोनों जो वाक्य हैं बिल्कुल सही है, तो देख लेते हैं ए सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है, यानी जो राष्ट्रीय बहुभाषावाद के संदर्भ में 2022 का मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कक्षा में बहुभाषिक होना, यानी एक से ज़्यादा भाषा जानने का ये एक चीज़, एक तरह ये क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक, ठीक है, और सामाजिक संस्कृति दोनों के लिए ही लाभ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार के साथ विद्यमान है, सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है, और क्या पूछा है, इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसको क्या जाता है प्यारे दोस्तों, द्विभाषिक यानी डिग्लोसिया। ठीक है, द्विभाषिक, यानी ऑप्शन है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं और एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार से पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उससे सुनकर लिखता है, दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, कहने का मतलब ये क्या है, दो बच्चे हैं जोड़ीदार, एक पाठ्य सामग्री को दो खंडों में विभाजित कर दे, एक बच्चा उसको पढ़ रहा है और एक बच्चा उसको सुनकर यानी लिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा आंशिक श्रुतलेख। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये भी इसमें माना गया है जारी रहने वाला श्रुतलेख, लेकिन अब देखते हैं दोनों में से कौन सा है, हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरे आप गद्यांश पढ़ सकते हैं, इस गद्यांश में से ही क्या है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है,
तो देख लेते हैं, एक बार प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो है आपका वयोवृद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर वही पूछा है, भिन्न शब्द पहचानिए, तो भिन्न शब्द इसमें क्या हो जाएगा? साहित्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? साहित्य। नेक्स्ट है, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है, यानी जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग की मर्यादा का आशय, आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग कर, बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी आवश्यकता होने पर ही उनका क्या करना चाहिए? उपयोग, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा भाई? लोक और लोकधन उन्मुखी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकधन उन्मुखी। नेक्स्ट है कि परंपरा का वर्णन नहीं है, तो किसकी परंपरा का वर्णन नहीं है भाई? लोक विज्ञान की परंपरा का वर्णन नहीं है, ठीक है। कथन उसमें पैसे से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, मौखिक वह कौन सी? किताबों की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है, फिर मौखिक परंपरा ही कहाँ रही जब हम किताबों की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य, क्या पूछा है? लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है, तो कौन सा है आपका? ये स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देता है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है, तो किस बात की नहीं है? लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की, किसकी नहीं भाई? लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा, यानी लोकशालाएं जो उनमें क्या सीखने को मिलेगा? तो उनमें आपको पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान, ठीक है, पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान, यानी इसकी 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमने जो आपको आंसर की कराई है, ये वो है जो, ठीक है, पेपर 2 हुआ था आपका, ठीक है, पेपर 2 हुआ था सीटेट का, सीटेट पेपर 2, और वो 7 फरवरी का हुआ था। उसमें भी हमने आपको कराया है हिंदी भाषा, जिन बच्चों ने हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ली है, उसका हमने आंसर की आपको कराई है। नेक्स्ट हम आपको इसी पेपर 2 की हम आपको लैंग्वेज 2 हिंदी की कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हिंदी लैंग्वेज 2 भी आपको सॉल्यूशन यानी आंसर की कराएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह आपके इनमें से आंसर होंगे।